वो जी किसका रिश्ता है, सीक्वेंस के बारे में बताइए, क्या सीक्वेंस चल रहा है उसके सीक्वेंस ये चल रहा है कि जो मेरी दोती है, यानी मेरी बेटी की जो बेटी है, उसकी शादी के लिए मैं शुरू दिन से बहुत चिंतित हूँ। तो अब जब जाके निखिल का सब मामला सेटल हो गया, तो अब मैं सोच रही हूँ कि मेरी इस बेटी का, जिसको मैं अपनी बेटी ही मानती हूँ, उसका रिश्ता तय होना चाहिए। तो मैंने किसी एक रिश्ता कराने वाली को बुलाया है, क्योंकि इस तरह के कस्बों में रिश्ता कराने वाले होते हैं। आजकल तो वो शादी.com और वो सब चलता है, वहाँ ये सब नहीं चलता है। तो वो रिश्ता कराने वाली को बुलाया, वो जो है वो रिश्ता लेकर आने वाली है। तो मैं घर में साफ सफाई कर रही हूँ, उसके स्वागत की तैयारी कर रही हूँ। लिए रिजल्ट के बारे में बताइए। रिजल्ट आप देख रहे हैं, फर्स्ट डिवीजन से पास हो, ये सीना, तो क्या आप आगे पढ़ना चाहेंगे नहीं? ये बहुत ही मुझे पर्सनली इस बात से बहुत दुख होता है, क्योंकि लड़कियों का ज़्यादा पढ़ा लिखा होना जो है वो एडवांटेज होने की जगह डिसएडवांटेज हो जाता है छोटे शहरों में, छोटी सोच में। और कई बार देखा है तो बड़े बड़े शहरों में भी कुछ घरों में होता है। नहीं चाहते लोग कि हमारी लड़की पढ़े। एक ये कांस्टेंट रिमाइंडर होता है लड़कियों को कि ज़्यादा मत पढ़ो, रिश्ता मिलना मुश्किल होगा। क्योंकि ये हमारे समाज में ये देखा जाता है कि जो लड़का है उसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए, और लड़की को इतना पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। और वो जितनी प्रोग्रेसिव होगी उतना वो घर के कामकाज और इन सब में ध्यान नहीं देगी। जबकि लड़कियां इतनी सक्षम होती हैं कि वो दोनों जो पक्ष हैं वो बहुत अच्छी तरह संभालती हैं, बल्कि मल्टीटास्किंग लड़कियां कर लेती हैं। जो परंपरा चलती आ रही है, जो रिश्ता कराने वाला तो उनको शादी साड़ी दिया जाता है, मतलब तरह तरह के जो अपनी तरह से खुशी से हो, तो आपको लगता है ये सब परंपरा बंद हो जाना चाहिए? नहीं नहीं, बंद नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप किसी को खुशी से कुछ दे रहे हो, बशर्ते कि वो अच्छा रिश्ता बताए और अच्छा अच्छे से। क्योंकि ये एक्चुअली क्या है कि ये जो लोग होते हैं ये आपके घरों से बहुत सालों से जुड़े होते हैं, एक तरह से घर के मेंबर ही होते हैं। तो आप खुशी से उनको देते हो, हाँ, लेकिन वो आपसे उम्मीद ज्यादा करने लगे हैं, उसके चक्कर में वो आपको वो गलत रिश्ते और ढंग के रिश्ते ना बताएं, तो ये एक बात अपने आप में गलत है। इस परंपरा को, एक्चुअली परंपरा जब शुरू होती है बहुत अच्छे तरीके से शुरू होती है, लेकिन उसका फिर बाद में बहुत ज्यादा बिगाड़ हो जाता है और लोग उसको मिसयूज करने लगते हैं। जैसे दहेज है, दहेज प्रथा जो है वो एक्चुअली बुरी नहीं है, इन द सेंस कि जब तक कि वो उसकी मांग ना हो और उसके वजह से ही रिश्ते टूटे और तय ना हो कि दहेज कितना मिलेगा। वो लड़की को एक तरह से अपनी तरफ से एक उपहार, कुछ थोड़ा उसकी सिक्योरिटी के लिए उसको दिया जाता है। खुशी से जो माँ बाप दे वो दहेज है, मांग का नहीं है। अच्छा, आगे क्या ट्विस्ट आएगा शो में, उसके बारे में बताएंगे थोड़ा? ट्विस्ट बताना तो सही नहीं होगा मेरे लिए, क्योंकि फिर लोग जब पहले से ट्विस्ट को जान लेंगे तो उसमें वो सस्पेंस खत्म हो जाता है। पर ये है कि रिश्ता इसका होता है और निखिल वगैरह इस सब में सम्मिलित होते हैं। अच्छा, दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे जो आपके शो को देखते हैं? मैं दर्शकों से ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो शो है ये घर घर की कहानी है एक तरह से। तो आप में इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं, वो पंडित जी हो, बुआ जी हो, या सीमा हो, या निखिल हो, ये सब आपके अपने घरों में है। और वो क्या सोचते हैं, किस तरह से आगे चलते हैं लाइफ में, ये सब जो है ये बड़ी खूबसूरत बात है। और लोग इसी तरह के, पर ये है कि जो इस पे ड्रामाज होते रहते हैं, जो ड्रामेटिक होता है, तभी लोग देखते हैं, इंटरेस्ट से देखते हैं। और ये स्मूथ चलने वाला, आपके दिल को गुदगुदाने वाला सीरियल है। तो कभी आपका मन टेंस हो, आप परेशान हो, तो आप ये सीरियल देखिए, आपको बहुत शांति मिलेगी और अच्छा एहसास भी होगा। थैंक यू।